बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन 1 का मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक यहाँ पे इस तरह का सिंबल होगा, साइन बना होगा, उसके अंदर एक मतलब नंबर लिखा होगा। ठीक हो गया। और ये जो मतलब ये सिंबल बना होता है इसे हम रेडिकल साइन कहते हैं। और ये साइन कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये साइन सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1525 में। सन 1525 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इस सिंबल को हम इस तरह स्क्वायर रूट के कहते हैं। ठीक हो गया। ये आपने याद कर लेना है, हो सकता है आपके एमसीक्यूज़ में आ जाए। अब दूसरी बात कर लें कि ये 5 जो अंदर नंबर लिखा होता है इसे हम रेडिकेंट कहते हैं। इसी तरह हम बात कर लें जो बाय 3 होता है उस 3 को इंडेक्स कहते हैं, और अगर उससे ज़्यादा प्लूरल हों तो इंडेक्सिस कहते हैं, मतलब एक से ज़्यादा हों। इसी तरह आप एक और चीज़ आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर करना था कि यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर ऊपर आप पे 3 लिखा हो बाहर और यहाँ पे 3 जो है वो बड़ा लिखा हो तो ये दोनों सेम नहीं होते। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अलग है। ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद बात कर लें एक और कॉन्सेप्ट की। यहाँ पे स्क्वायर रूट के बाहर कुछ भी ना लिखा हो और स्क्वायर रूट के ऊपर 2 लिखा हो, ये दोनों एक ही चीज़ होते हैं। कुछ लिखा हो तो भी 2 है, अगर ना लिखा हो तो भी 2 है, आप ये समझ लें। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया हुआ है। स्क्वायर रूट मतलब खाली हो और यहाँ पे 2 लिखा हो तो वो इक्वलेंट होते हैं, मतलब दोनों सेम होते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है कि आप इसको मतलब किस फॉर्म में लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट अगर खाली लिखा हो तो आपको पता है वो 2 की फॉर्म होते है, उससे 1/2 फॉर्म लिख सकते हैं। और 2 को तो आपको मैंने बता दिया, वही 1/2 फिर लिखेंगे। अगर 3 होगा तो 3 को आप 1/3 फॉर्म में लिखेंगे, और अगर n होगा जो भी वैल्यू लिखी होगी 1/n की फॉर्म में आप लिखेंगे। प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल, इसका कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें क्या है, स्क्वायर रूट n डॉट स्क्वायर रूट n, दो आपके सामने मतलब स्क्वायर रूट डले हुए होंगे और उनके अंदर जो होगा इंडेक्स जो होगा, जो बाहर होगा इंडेक्स, ये जो n लिखा हुआ है, ये दोनों अगर सेम होंगे तो आप इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में डालेंगे और अंदर जो नंबर लिखा हुआ होगा रेडिकेंट लिखा होगा उसको आपने अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का मतलब बना हुआ है तो इससे हम कहेंगे रेडिकेंट मस्ट बी सेम। ये जो बाहर होते हैं रेडिकेंट, इन दोनों का सेम होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सेम नहीं होंगे तो फिर वो मल्टीप्लाई आपस में नहीं हो पाएंगे। इसी तरह का मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं बाय रेडिकेंट क्या है, 5 है, यहाँ पे भी 5 है, दोनों सेम है, तो इनको एक ही अंडर रूट बना दें और अंदर जो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें और आंसर जो आएगा 32 आ गया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप इजीली कर लेंगे। अब बात कर लें क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या होता है, डिवाइड होता है, एक ऊपर होगी एक नीचे वैल्यू होगी। उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, एन वही है, सेम दोनों का होना ज़रूरी है। तो उन दोनों को एक स्क्वायर रूट में डाल देंगे और ऊपर जो ऊपर वैल्यू होगी वो ऊपर लिख देंगे, जो नीचे होगी वो नीचे लिख देंगे। इसी तरह 1/2 डाल देना, क्योंकि 2 को हम 1/2 में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी एग्जाम्पल भी यही है। इसी तरह यहाँ पे सेम बने हुए तो इसको सेम कर देना है। 5 इस तरह लिख दिया, 3 इस तरह लिख दिया, इस तरह हो जाएगा। आप एक्सरसाइज की बात कर लें तो यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल, जो मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं पीछे कि प्रोडक्ट रूल वही है जो मैंने आपको बताया कि दोनों का सेम होना ज़रूरी है और दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करवाएंगे तो वो प्रोडक्ट रूल होगा। क्वेश्चन में यही है कि आपको मैंने बता दिया कि ये ऊपर बना हुआ भी, आप चेक भी कर सकते हैं कि दोनों होंगे सेम ही, मगर उनको एक स्क्वायर रूट में डालेंगे और डिवाइड अगर होते हैं तो उनको डिवाइड कर लेना है। उसके बाद लिखा हुआ है राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। तो वो कह रहे हैं कि ये जो दो अभी रेडिकेंट आपको क्वेश्चन में दिए हैं इनको एक ही रेडिकेंट बनाएं और इसको मतलब सिंप्लीफाई फॉर्म में कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, स्क्वायर रूट 3 इंटू, मतलब दोनों सेम लिखे हुए हैं और दोनों का मतलब आप चेक कर सकते हैं इंडेक्स भी दोनों के सेम ही है। ठीक हो गया। तो इंडेक्सेस सेम होना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि देखें बाहर यहाँ पे 3 है, वहाँ पे भी 3 है, तो इन दोनों को हम किस तरह लिखेंगे, एक ही अंडर रूट आपने बनाना है और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना तो 36 आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 2 की बात कर लें तो इन दोनों की भी रेडिकेंट सेम है, तो यहाँ पे अपने एक अंडर रूट बना लेना और 4 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देना तो 32 आ जाएगा आंसर। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन की बात कर लें तो यहाँ पे आपने घबराना नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स आ गया, एक्स को भी आप यहाँ पे कुछ भी, मैं आपको मिसाल के तौर पे बता देता हूँ, एक्स की जगह आप नंबर रख लें, जैसे कि या आप इसको एक्स ही रहने दें, कम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स ही रहने दें, मतलब ये समझ लें एक्स की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है। 1 + 3 = 4 हो जाती है। अगर दोनों मतलब सेम हो ना, मतलब बेसिस सेम हो, उसकी पावर मतलब कुछ भी वो ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए छोटा सा था। इसी तरह क्वेश्चन 4 की बात कर लें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं स्क्वायर रूट, यहाँ पे 2 मतलब कुछ ना लिखा हो तो 2 होता है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। आप चेक कर सकते हैं दोनों का मतलब रेडिकेंट जो है वो मतलब सेम नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकेंट डज नॉट अप्लाई टू, मतलब ये जो भी होगा वो आपने लिख देना है बिकॉज द इंडेक्स आर नॉट सेम। इसके दोनों इंडेक्स जो हैं वो दोनों सेम नहीं है, जिसकी वजह से हम ये प्रोडक्ट का रूल जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में प्रोडक्ट लगा हुआ है। तो इसी तरह क्वेश्चन 5 की बात कर लें तो उसमें भी सेम है, मगर इसमें क्वेश्चन रूल लग रहा है और इसको भी आप एक ही दफ़ा मतलब स्क्वायर रूट में लिखेंगे और उसके बाद वही जो वैल्यू लिखी होंगी वो लिख लेनी है आपने। और उसके बाद यहाँ पे एक अप्लाई होता है फार्मूला, वो आपने याद कर लेना है। अगर दोनों मतलब बेसिस सेम हो
और उसकी पावर को आप जब ऊपर ले जाते हैं तो वो इसमें माइनस की फॉर्म में आ जाती हैं। इसको एक और तरीका भी है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो मतलब x⁻7 जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको ऐसे ही रहने दें और नीचे वाली वैल्यू को भी आप ऐसे लिखेंगे, बट उसका जो पावर होगा वो माइनस में आ जाएगा। और इन दो पावर को आप करेंगे तो x7 - 5 वैसे ही बन जाएगा सेम टू सेम। जब इसको 7 - 5 करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें क्या है, 500 ऊपर लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है और इसका इंडेक्स जो है वो सेम है। तो फिर उसके बाद वही आपने एक ही अंडर रूट कर लेना है और इसको डिवाइड करवा देना है, तो 1000 आएगा। 1000 जो आएगा वो आपने इंडेक्स के अंदर लिख लेना है। ठीक हो गया, ये इस तरह इस सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, वो भी 7 क्वेश्चन है। उसमें भी सेम ही है, जिस तरह यहाँ पे 0 थे, 3 0 हैं और यहाँ पे 2 0 हैं, सेम ही है। यहाँ पे अगर 1000 आंसर आ रहा है तो आगे जाके 100 आ जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें, वही वैसे मैंने कटिंग की और 100 आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें वही इंडेक्स जो है वो सेम नहीं है, जिसकी वजह से हम जो है वो प्रोडक्ट रूल जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपने ये लिख लेना है कि, और ये सब लिखने के बाद यहाँ पे बीच में जो क्वेश्चन होगा हर दफ़ा आपने ये कर लेना है और यहाँ पे आपने लिखना है नॉट अप्लाई हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।